स्टूडेंट्स, वॉइस के चैप्टर में 41 पार्ट 41 यानी एक तर्जमा दिन है और टॉपिक क्या है आपका? पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसके पूर्व एक क्लास ले चुका हूँ, एक वीडियो आपके पास पहुँच गई है। आज है पार्ट 2। तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में खास अंतर क्या है। पार्ट 1 में आपको पढ़ाया गया था कि प्रिंसिपल क्लास प्लस नाउन क्लास, और नाउन क्लास जो है प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, कंजक्शन को ड्रॉप, कंजक्शन दैट से स्टार्ट होता है नाउन क्लास, तो कंजक्शन दैट को ड्रॉप कर देते हैं और नाउन क्लास के सब्जेक्ट को क्या करते हैं? प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त कर देते हैं। इसके बाद नाउन क्लास की क्रिया को हम इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं और अदर वर्ड्स को जो कहते हैं उतार देते हैं। ये तो कल के क्लास का था। आज क्या है कि नाउन क्लास पहले से ही पैसिव फॉर्म में रहेगा। कल वाले क्लास में आप नाउन क्लास को पैसिव फॉर्म में नहीं बदले थे, पीसी और एनसी दोनों को मिलाकर के बनाता हो सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। अरे नाउन क्लास के सब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त कर दिए थे, तो सेंटेंस चेंज हो गया था कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस में। आज क्या है, नाउन क्लास पहले से ही वो पैसिव फॉर्म में रहेगा। तो कल के क्लास में और आज के क्लास, देखो भैया क्लास बोलो तो क्लास समझो, क्लास बोलो तो क्लास, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। आज के क्लास में और कल के क्लास में दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? कल का जो प्रिंसिपल क्लास था उसका सब्जेक्ट और नाउन क्लास का सब्जेक्ट क्या डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट। इसमें खास ये बात है कि जब भी नाउन क्लास, यही याद करना है आपको, जब भी नाउन क्लास ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होगा तो जानते हैं क्या होगा? प्रिंसिपल क्लास और नाउन क्लास का सब्जेक्ट सेम हो जाएगा। ये खास बात हुई, ये जो है दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। पहली बात आपको नोट करना, तभी आप पकड़ पाओगे। यह दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। चलिए यहां से ये आपका क्या है? बोले नाउन क्लास है और ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, लिखी दिया। आज भी नाउन क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ पीसी। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द पीसी है भैया, इसका मतलब कि प्रिंसिपल क्लास की जो क्रिया होगी वह ट्रांसटिव होगी, तो मैंने ट्रांसटिव लिख दिया। इस ट्रांसटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द पीसी के स्थान पर सिंगल वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि पूरे क्लास का हुआ है। इस तरह से यह क्या है? पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब यह हो गया आपका कौन सा सेंटेंस भी है? एक्टिव। बोलिए एक्टिव सेंटेंस हो गया, ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। ओके, अब आपको पैसिव सेंटेंस बनाना है, तो पैसिव सेंटेंस बनाना है तो करना क्या है? देखिए पीसी को जो कहते हैं उतार देना, कुछ नहीं इसमें आपको चेंज करना है। अब कल वाले में क्या हुआ था कंपेयर कर लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट 1 पढ़िएगा तब पार्ट 2 पढ़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पीसी को क्या करते हैं? ज्यों का त्यों उतार दिया। तो पीसी में हम वर्ब तक
जो का आते हो आ गए, ये देख लीजिए आ गए। और कल वाले क्लास में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पर नाउन क्लास ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में नहीं है, एक्टिव फॉर्म में है। पीसी भी एक्टिव और नाउन क्लास भी एक्टिव फॉर्म में था। तो जब उसका पैसिव फॉर्म बनाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज हुआ सिंपल सेंटेंस में। ठीक, आज क्या है भैया, ऑलरेडी यह पैसिव फॉर्म में, तो इसको हम जब कहते हैं उतार दिए, किसको, पीसी को। तो बताइए इतना पोर्शन आपका पीसी है, लेकिन नाउन क्लास भी तो पीसी का ही हिस्सा है जब ऑब्जेक्ट है। तो कल की क्लास में बहुत बढ़िया से समझाया हूँ, ठीक ना। यह 63-64 मिनट का वो क्लास था, तो उसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए। अब चलिए करना क्या है, आपको ध्यान ये देना है कि जब ऑलरेडी या पैसिव फॉर्म में रहेगा तो पीसी की का सब्जेक्ट और एनसी का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सेम पर्सन होना चाहिए, डिफरेंट नहीं। डिफरेंट रखोगे तो समझ लो कि सेंटेंस नहीं बनेगा, खास अंतर है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलिए तो हम क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट सेम है तो इस सब्जेक्ट का हम प्रयोग यहां कर दिए, ठीक ना। मेन पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, जब सब्जेक्ट सेम है तो पीसी का हम सब्जेक्ट यहां पर प्रयोग कर दिए, तो दोबारा इसको प्रयोग करने की जरूरत क्या है, दोबारा लिखने की जरूरत क्या है, नहीं लिखेंगे। तो इसको भी ड्रॉप कर देंगे। जब ये ड्रॉप होगा तो ध्यान दीजिएगा, यह ड्रॉप होगा, चलिए ड्रॉप कर दिया, तो हेल्पिंग वर्ब भी ड्रॉप होगा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा, जरूरत नहीं है। कंजक्शन दैट भी ड्रॉप हो जाएगा, तीनों ड्रॉप हो गए। जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो आगे क्लास बनेगा ही नहीं, बनेगा, अरे बिना सब्जेक्ट के क्लास कैसे बनाओगे। तो जब क्लास ही नहीं बनेगा तो डैट को भी ड्रॉप कर देंगे। तो सब्जेक्ट नहीं तो डैट लगाने की जरूरत नहीं, और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं। तब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर इसको चेंज करेंगे, नाउन क्लास के थर्ड फॉर्म को, यहां का जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव फॉर्म में है। जब ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, पैसिव फॉर्म में है। यही कारण है कि यहां पर थर्ड फॉर्म लगा है। तो पैसिव फॉर्म में तो नाउन क्लास की जो क्रिया है ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, हेल्पिंग वर्ब को हमने ड्रॉप कर दिया, यह ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, बोलिए है ना, ठीक। परंतु यहाँ का पैसिव फॉर्म किसकी सहायता से बना था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे हम इसको ड्रॉप कर दिए तो हेल्पिंग वर्ब भी ड्रॉप हो गया, तब तो बचा भैया केवल थर्ड फॉर्म। तो अगर इसे हम जो कहते हैं उतारेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे पैसिव फॉर्म में रखने के लिए आप क्या करोगे, चेंजेस, ये पैसिव फॉर्म में इसे रखने के लिए चेंजेस इनटू, जानते हो, टू भी लगा दोगे, क्या लगा दोगे, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स, बन गया। तो इसको क्या करेंगे, किसका ध्यान आता है ना, यार गैप हो गया ना काफी, तो गैप हो गया, इसको हम यहां प्लस कर दें, समझ गया। लेकिन मैं बोलिए किसका हूं, तो
खिसका देता हूँ थोड़ा सा इसको, क्योंकि डिस्टेंस हो गई ना, गैप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, क्या 2b प्लस वर्ब का थर्ड वन प्लस अदर वर्ड्स। कहाँ से आया भैया बताइए, कहाँ से आया? अरे यहाँ से आया। ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है भैया, ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, तो पैसिव फॉर्म में तो रखना पड़ेगा। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये क्या पैसिव फॉर्म, ये लिखा गया है, तो यह भी तो पैसिव फॉर्म ही है। बोलिए, पैसिव इन पैसिव फॉर्म। तो इसको हमने क्या कर दिया, बोलिए, इसमें चेंज कर। तो ये चीज बोले चेंजेस इनटू, यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा खिसकाना पड़ा भैया, दोबारा मेहनत करनी पड़ी। अब क्या बन गया, इस कंप्लेक्स सेंटेंस का ये पैसिव बना, जो प्राप्त हुआ सिंपल सेंटेंस की होती, सिंपल सेंटेंस की। तो बहुत टफ नहीं है। अब देखिए, हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब नाउन क्लास क्या है, इसके बारे में जानने के लिए कल वाला क्लास आप जरूर लें, यानी कल वाली वीडियो को जरूर करें, ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, सीधा सीधा एक्टिव सेंटेंस। देखिए, he wants that he should be rewarded। अब इसमें अदर वर्ड्स नहीं है, रिमार्क कर लीजिए आप स्ट्रक्चर को देख करके। बोले, पीसी तो पूरा है जी, पीसी तो पूरा है, लेकिन यहां से यहां तक क्या है, एनसी है कि नहीं, बोलो, हाँ। और यह पीसी का क्या है भैया, ट्रांसटिव वर्ब है कि नहीं, और ये क्या है, सब्जेक्ट। तो पीसी तो पूरा हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, लेकिन अलग अलग यहाँ बताना पड़ता है, मजबूरी है। हो गया। अब करना क्या है, देखो मैच कर लो, मैच हो गया कि नहीं। मीनिंग क्या हुई, वह चाहता है कि उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, यानी पुरस्कृत किया जाना चाहिए। शुड बी का प्रयोग हुआ है, यानी यह सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है। बोलिए, है कि नहीं है, जगह कम है इसलिए हमें मिटाना पड़ रहा है। तो मॉडल शुड के बाद बी का प्रयोग किया गया है, तो बोलिए पैसिव फॉर्म में है कि नहीं, ये वाला पोर्शन पैसिव फॉर्म में है कि नहीं, ये पैसिव फॉर्म। भैया आप पढ़ चुके हैं ना, बड़ा वाला चैप्टर पढ़ो। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, इसकी नकल कर लीजिए, इसकी नकल करिए अकल लगा करके, ठीक है भैया। तो चलिए हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा। देखिए, पहली बात मैंने क्या कहा था, दोनों का सब्जेक्ट सेम, ही पीसी और एनसी का। ही वांट्स दैट, वह चाहता है कि, ही शुड बी रिवार्डेड, वह उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए, पैसिव में उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो अब यहां हो जाएगा आपका ही wants
ये सब के सब क्या हो जाएंगे, यहाँ तक ड्राफ्ट हो जाएंगे, यहाँ तक क्या हो गए, ड्राफ्ट हो गए। तो बी तो ऑलरेडी यहाँ लगाया है, लेकिन जानते हो ये बताना जरूरी था कि टू बी, हो सकता है दूसरा सेंटेंस हो मॉडल के साथ ना हो तो दूसरी क्रिया होगी ना, तो इसको भी ड्राफ्ट कर देंगे। कहने का मतलब आप ड्राफ्ट में यहाँ तक आओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबको ड्राफ्ट कर दो, बस इसको छोड़ो, किसको जी, थर्ड फॉर्म, और ये टू बी अपने तरफ से लगाओ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि इसी बी को टू बी में बदल दिया गया, जो भी है ना, अरे तो मॉडल प्लस बी है इसलिए मिल गया आपको। मान लीजिए और कोई सेंटेंस रहे तो किसी और टेंस में, तब क्या करोगे, तब देखो टू बी रिवार्डेड, और देखो एक्टिव का, वह चाहता है कि उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यहाँ पर क्या अर्थ हो गया, वह पुरस्कृत किया जाना चाहता है, इसका मीनिंग क्या हो गई, वह पुरस्कृत किया जाना चाहता है, तो बात तो सेम हो गया ना। अब चलिए और एग्जाम्पल लीजिए। He wants that, ठीक, should be treated ठीक एज, अब यहाँ कुछ भी लिख लीजिए, एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ मैन, कुछ भी लिख लीजिए जो वो अपने को समझ रहा है, तो अब टीचर लिख लेते हैं, क्या जी, एज अ टीचर। बताइए क्या चाहता है, वह चाहता है कि उस, देखिए ही शुड बी ट्रीटेड, उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, किस रूप में, एज अ टीचर, एक अध्यापक। तो फिर से मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, वह चाहता है कि उसे अध्यापक के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके साथ, इसमें जोड़ लीजिए, उसके साथ अध्यापक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, एज लगाना, के रूप में कहिए या जैसा कहिए। तो कुछ करना है आपको, बोलिए, कुछ नहीं, बहुत इजी है, यहां से यहां तक ड्रॉप कर दीजिए और टू भी जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करिए, ट्रीटेड एज अ टीचर। ऊपर वाले सेंटेंस में अदर वर्ड्स नहीं था, इसमें देखिए अदर वर्ड्स आ गए, आगे नहीं आगे। तो इस तरह से सेंटेंस आते हैं, बहुत टफ नहीं। अगर कल का क्लास आप समझे, प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, नाउन क्लास क्या होता है, तो कुछ नहीं है आज वाला। तो कल वाला पढ़ने के बाद ही इसको पढ़िएगा, कल का वीडियो का मैटर बना लीजिए, तो पढ़िए। अगले क्लास तक के लिए का भैया टाटा बाय बाय, थैंक यू।